तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट अंडर 3 + 2 √ 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसे मान लेंगे कि ये जो वैल्यू हमें गिवन थी वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। और अगर जो वैल्यू इरेशनल नंबर होती है वो वैल्यू P/Q की फॉर्म में होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वैल्यू को A/V के फॉर्म में मान लिया है। तो A और B क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि केवल जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, 2 √ 5। अब हमें यहाँ पे कितना इक्वल रखा था, A + B हमने यहाँ पे इक्वल रखा था। और पर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्लस का 3 है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। और जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। फर्दर जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम B आ जाएगा। और B से B को डिवाइड करेंगे, B से B को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो A ही आ जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई B में करेंगे, 1 का डिवाइड B में करेंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा। मतलब B बचेगा। और जब B ऊपर बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से B का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा। फर्दर हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ पे जो 2 √ 5 था, अब ये कहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अब ये साइड आएगा तो नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो हम लोग जो वैल्यू लिखी थी वो क्या हो गई, अब हमारी वैल्यू इतनी निकल के आ गई है। यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, इतनी। ये किसके इक्वल हो गई, √5 के। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, अब जो A और B हैं यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर्स हैं। और जो एक इंटीजर्स ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये वैल्यू हो गई रेशनल नंबर और ये वैल्यू हो गई इरेशनल नंबर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के बराबर नहीं होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें यहाँ पे पता था कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इससे हमें ये पता चला कि जो हमने एजम्पशन ली थी पहले कि ये जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, एक रेशनल नंबर, वो हमारी एजम्पशन गलत हो गई। इस वजह से ये हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 3 + 2 √ 5 था ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस प्रकार हमने अपना जो सवाल था वो ख़त्म कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।